हाथ उड़ा लो थोड़ा 3 से 4 वाले, ठीक है। ये बैच है 3 से 4 और ये बैच है आपका, हाथ उड़ा लो 4 से 5 वाले। 4 से 5 वाले की संख्या ज्यादा है, ठीक है। आज डिबेट होने वाला है 4 से 5 में और 3 से 4 वाले बैच में। यहाँ पे टास्क सबसे पहले उड़ाया जाएगा। किसी के पास सिक्का है? हम सिक्का जान से नहीं देते हैं, कैसा दोगे आप लोग? हाँ सिक्का है, 2 रुपया है, जीत ठीक है। कौन बोलेगा? बोलिए किधर से बोलो। हेड किस्मती बहुत लो आपका बच्चा। चलिए, यानी टास्क जो जीता है 3 से 4 वाला बैच जीता हुआ है, ठीक है। तो 3 से 4 वाला यदि बैच जीता है तो क्वेश्चन तो 3 से 4 वाला ही पूछेगा। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ योर टाइमिंग स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु विल आस्क? पहला ईमेल कब भेजा गया था? हाँ, पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1971 में। 1971 में पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1971 में। चलिए सेकेंड। अब क्वेश्चन जो पूछेगा 4 से 5 पूछेगा। जाके बैठ जाओ यहाँ पे, जल्दी आ जाओ। सबसे कम नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? क्वेश्चन का आंसर देना। सबसे कम खर्चीला नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे कम खर्चीला नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सा है? हाँ बताइए। मालूम है? 1 2 3 नहीं मालूम है? चलिए बताइए आंसर। बस टोपोलॉजी 1 नंबर बढ़ गया। कितने नंबर बढ़ा? 1 नंबर। ग्रुप जो है 4 to 5 वाला बैच ही पूछेगा फिर से। ग्रुप 4 to 5। चलिए बैच नंबर 4 to 5। सब कुछ मापने के लिए शॉर्टकट की क्या है? क्या सब कुछ मापने? सर वो क्वेश्चन ही वैसे ही है। सब कुछ मापने के लिए टैली में है। टैली में है? टैली स्टॉप कर सकते हैं। भले ये गई है तो उससे क्या होगा? टैली से नहीं पूछेगी क्वेश्चन। नहीं आप सोचिए तो भले टैली का। चलो ठीक है, टैली का ही पूछ लो। ठीक है डरे नहीं इसलिए उसको कर भेजे। हाँ तो फिर मैंने तो ठीक है, टैली तो पूछना है। नहीं सर, हाँ सब कुछ खाने स्टार्ट कर देंगे तो हम पूछने लगेंगे। हाँ तो पूछोगे आप। क्या पूछो? ठीक है चलो टैली से ही पूछ लो। पूछ लो क्या था आपका क्वेश्चन। चलो नहीं टैली के साथ पूछिए। कहीं से भी आप टैली से पूछ सकते हो। ओके टैली से पूछिए। ज्योति खड़ी हुई थी ना, खड़े हो जाइए। कोई दिक्कत इसमें क्या हो गया? टैली से है ना, राजी है ना? आप लोग राजी हो कि नहीं? टैली से क्वेश्चन पूछो है 3 से 4 वाले। भले ही आप लोग टैली नहीं पढ़े लेकिन एक लड़की पढ़ी होगी, ठीक है। चलिए ये लोग राजी है तो आप लोग का लीडर है। पूछो क्वेश्चन, पूछिए जल्दी। एक्सेल में था तो पूछिए। सब कुछ मापने का शॉर्टकट की क्या है? सर कॉपी मापे। क्यों उसको कर रहे हैं? सर कॉपी खुली हुई है। किसका खुला है कॉपी? कॉपी ले लीजिए। कॉपी नहीं बोलना, पीछे आ गया। सब कुछ मापने का शॉर्टकट की क्या है? एक्सेल में एक्सेल का क्वेश्चन है, बताइए। कंट्रोल M बताइए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F प्लस F9। उधर ही बैठ जाओ वहीं पे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हाँ F9 है। 1 नंबर फिर से 4 to 5 वाले का बढ़ गया। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछिए। ग्रुप 4 to 5 बैच नंबर 4 to 5 पूछिए। Which program that converted a high level language to a machine language? बताइए रिपीट को। Which program convert the high level language to a machine language?
हिंदी में बताएंगे या फिर हिंदी में बता दो? कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछिए, आप तो जानते हो। खड़े लीजिए, बताइए कौन, बताइए बताइए। कंपाइलर, सही है। हैप्पी, कंपाइलर कट गया। अब आपका बैच नंबर जो बैच पूछेगा 3 to 4 बैच वाले पूछिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में केबीएस का फुल फॉर्म। कंप्यूटर के क्षेत्र में केवीएस का फुल फॉर्म। केबीएस। कंप्यूटर के क्षेत्र में केवीएस का फुल फॉर्म बताएं। किलोबाइट स्पीड नहीं। नहीं होगा किलोबाइट स्पीड, सही है। रॉन्ग है ना? बताइए क्या होगा? टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम। टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम, नॉलेज है ना, नॉलेज बेस्ड सिस्टम। ये भी तो नॉलेज ही बोल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है बढ़िया बढ़िया है तो इतने बढ़िया है। ये भी तो नॉलेज बोल रही है, उनके पार्टी में बोल रहा है कि नहीं? लेकिन इन्होंने डायने को किया। और नर्वस एक नंबर बढ़ गया। लिसन क्या है? नॉलेज बेस्ड सिस्टम। उसे टेक्नोलॉजी बोल रही है जुबान से। बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, हो गया। फिर से क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप, मतलब कि बैच नंबर 3 to 4 पूछिए। आप लोग बैच पूछिए। हाँ पहले पूछना है। लॉग क्या है? लॉग क्या है? कंप्यूटर वायरस है जो चौथा नंबर क्वेश्चन। दुनिया का सबसे पहला वेबसाइट कौन सा है? दुनिया का सबसे पहला वेबसाइट कौन सा है? हाँ सही बोलिए। वेब दुनिया। CERM। एक सेकेंड, उसको फिर से सर्च करना आप लोग। इसमें लेटेस्ट में जो क्वेश्चन रिप्लाई है और एक है जो एक इंडिया का होता है। वो दुनिया का हम बोले हैं। वो वेब दुनिया गूगल का है ना? अरे वो इंडिया का है। उसमें वेब दुनिया गूगल का पहला हुआ है। तो वेब दुनिया गूगल का है ना, पोर्टल पे सर्च करने वाला सर्च किया ना। और इनका कौन सा कर दिया CERM, तो इनका सही है। ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हो बाद में। देख नहीं रहा है कोई? किसका था ये टाइम? आप पूछे थे? एक लोग देखिए आपका 4 to 5 नंबर बैच पूछेगा। 4 to 5 ए क्या कर रहे हैं? फोन रखिए ना पहले, फोन रखिए। 4 to बाद में सही करके रखिए। वायरस का फुल फॉर्म। वायरस का फुल फॉर्म आप लोग लिखे हो? टेंशन मत लो, फुल फॉर्म लिखे हो आप ही लिखिए। हम कहते हैं लिखिए, फंडामेंटल में क्वेश्चन वाले में है। वायरस का फुल फॉर्म नहीं मालूम है? याद है? पहले तो पूछ सकते हो आप बाद में। चलिए बता दीजिए। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर से। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज सीज है कि साइज है? सीज। चलिए एक नंबर बढ़ गया। 6 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड में डिफॉल्ट रूप में प्रयोग होने वाले फॉन्ट का नाम क्या है? MS वर्ड में डिफॉल्ट रूप से प्रयोग होने वाले फॉन्ट का नाम क्या है? MS वर्ड में डिफॉल्ट रूप से प्रयोग होने वाले फॉन्ट का नाम क्या है? बताइए। फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन होता है। सही बात, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ग्रुप 4 to 5। वायरस किससे बना है? वायरस किससे बना है?
टोटल फंडामेंटल जो हो रहा है, हम बोल रहे थे फंडामेंटल में सॉल्व पढ़ना। एक क्वेश्चन आप दिए थे। वायरस किससे बना है? 1 2 3 मैन मोड से। मेन मोड से बना है। वायरस किससे बना है? नोट कर ले या करना आप लोग। मेन मोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा कोई उठ के पूछेगा? पूछिए। अभी भारत का पहला क्षेत्रीय भाषा कौन सा है जहाँ का कंप्यूटर उसी भाषा में बोलता है? तमिल। तमिल, ठीक है, कर देंगे। अब आप पूछ लो जो भी पूछना है। What is the shortcut key of journal entry? जनरल एंट्री का शॉर्टकट की 1 2 F plus F6. F6 हाँ? नहीं, अब हो गया। जर्नल वाउचर का F6 वाउचर है जर्नल एंट्री। जनरल एंट्री क्वेश्चन आपको पहले F6 इन्होंने बोला, सही है? नो सर। कौन सा होगा? Alt plus F7। और प्लस F7, एक नंबर बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। 3 to 4 पूछो आप लोग। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? अब इसका किसका? आईसी चिप का आईसी चिप का आविष्कारक कौन है? Who is the father of IC chip? हम सस्ता क्वेश्चन पूछ के गिरा दें। होता है ना कि जब क्रिकेट होता है तो क्या होता है कि वही एग्जांपल दिए ना, बॉलर वाला क्या करता है, कभी कभी अगले को बैट चलाने वाले को मालूम चलता है कि खूब फास्ट है, लेकिन कभी कभी लुलुतुआ डाल देता है, वही वाला डाल दिया। सर सुनिए, सही है सर। जे एस के लिए सर आपस में बात कर सकते तो हैं। कर नहीं सकते हैं। हाँ, जे स्किल भी यस सर। कौन है? सर आईसी का विस्तारक। आप लोग डिसीजन लेके तो दे देना, यही होता है ना ग्रुपिंग का। हाँ चलिए 3 to 4 सॉरी 4 to 5 पूछिए। Who is the father of sociology? Who is the father of नहीं Sociology का answer। कहाँ सोशियोलॉजी ऐसा एक और रूल है कि अगर आप लोग आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछोगे तो हम टर्म्स किसी और को दे देंगे। नो सर प्लीज। ESS का फुल फॉर्म। ESS का फुल फॉर्म ESS कहाँ का? एक्सेल का ESS वन टू बोलो 3 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS ऑफिस में नियमित जूम आउट कितना होता है? MS ऑफिस में मिनिमम कम से कम नहीं ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा जूम मैक्सिमम। कितना होता है? 1 250 मिनिमम बोला है। ये तो गलत हो गया। मैक्सिमम बोला। आप पूछो क्वेश्चन पूछिए। जूम इन का मतलब होता है कम। नहीं जूम आउट उसने क्वेश्चन सही बोला था लेकिन फिर बाद में मिनिमम में मैक्सिमम कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन पूछिए पूछो। 8 आते ही एक बार डिस्कशन करके पूछ लो। मुझे क्या सुपर कंप्यूटर हल करने के लिए किसके लिए उपयोग किया जाता है?
सर क्वेश्चन है फंडामेंटल से। पीछे पीछे कोई दिक्कत नहीं। सुपर कंप्यूटर हल करने के लिए किसके लिए उपयोग किया जाता है? सुपर तो खड़े होकर बता दीजिए। सर मेजरमेंटिंग करने के लिए। नहीं मास तोलने नहीं गलत। हो गया अब बता दो। वैज्ञानिक और इंजीनियर के लिए। सही है। सर मैंने आपको बताया कि मेजरमेंटिंग होता है ना। सुपर कंप्यूटर डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड वो अलग है। देखो देयर आर थ्री पर्पस ऑफ द कंप्यूटर। द फर्स्ट वन टाइप, सेकंड साइज एंड लास्ट फाइनल वन पर्पस। तीन भागों में से भाग बटा गया है। चलिए एक नंबर बढ़ गया, किसका बढ़ा है? 3 to 4 वाले लोग का ना। Yes, sir. फिर क्वेश्चन पूछिए। हाँ, सीपीयू का आविष्कार माउस का आविष्कार कब हुआ? माउस का आविष्कार कब हुआ था? माउस का आविष्कार कब हुआ था? आंसर बताइए। हाँ, 1 2 3 बताइए। 1960। 1960 लिखे थे ना। सर कॉपी का पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछो भाई। इतने लोगों मैंने बोला ना कि मुझे बार बार बोलने का आप लोग वो नहीं करो। एक भी क्वेश्चन खड़े होकर पूछ लो, यूट्यूब पे जाना होगा। ANSI का फुल फॉर्म है लड़कियां सुनो। ANSI का फुल फॉर्म 3 बार बोल देंगे, उसके बाद हम नंबर दे देंगे। अब नहीं बोलना है मुझे। अब आप भी चुप रहना, दोबारा नहीं बोलना, ठीक है? ऐसे नहीं पूछना है। One, 2, 3. अमेरिकन नेशनल स्टार्टेड इंस्टीट्यूट। नहीं अब लोग गलत है, गलत है। ANSI बहुत पीटेंगे, आप खुद बोल रहे हैं ANSI। इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल आ जाएगा। नहीं अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं। अब तुम ही ANSI ANSI A for अमेरिका नेशनल स्टैंडर्ड नहीं होता है, स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड होता हाँ, है। आप तो नहीं बोल पा रही हैं, आप पढ़ा रही हैं। आप जैसे इंग्लिश में बोलेगा पढ़ेंगे, उसका मतलब फर्क क्या है? ठीक है, स्टैंडर्ड। अरे पागल हो गया सर। अपने मन से सोचो, आप लोग सीबीएसई से पढ़ते हो पहली बार और ये उर्दू से पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल्ट हो गया कि नहीं? स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, सिंपल बात है, लफ्ज पढ़ा रहे हैं। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हो गया। बैठो, बढ़िया है। थोड़ा बहुत आदमी लड़ पड़ाता है, छोटे बच्चे जैसे नहीं लड़ पड़ाते। पहले वाले लोगों के साथ हो रहा है ना, नए स्टूडेंट हैं कि आप लोगों को हराने में लग गया है, इतना ध्यान रखना। हाँ पूछिए। हाउ टू चेक GSTR इन टैली? GSTR को कैसे चेक करते हैं बताइए। One, 2, 3 बताइए। Firstly go to display and then day book and then check the GSTR. 1, 2, 3. आप लोगों को मालूम करिए, डिस्प्ले में जाना है, फिर डे बुक में जाना है और उसमें कितने आपको मिलेगा? GSTR 1, 2, 3 उसमें क्लिक करके आपको शो कराना है। टाइम कितना हो रहा है थोड़ा बताया क्या आपको? 4:30 हो रहा है। 10 मिनट में ओवर होगा। 10 मिनट में क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने विनर मतलब कि विन हुए थे तो इन लोगों के ऊपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 to 4 वाला बाइट पूछेगा। 3 to 4 एनीबॉडी ट्रांसफर कर दे किसी को? हाँ तो बोलिए। मोबाइल का आविष्कार किसने किया? स्मार्ट देखो हुआ था। सॉरी
मोबाइल का आविष्कार कब हुआ था? क्वेश्चन आते रहे ना अब भूल गए। अरे क्या नहीं ये लोगों का फर्स्ट टाइम है ना? नहीं 1996 या 1896 1900 लेकिन मार्टिन कूपर ने ही बनाए थे। ठीक है, स्मार्टफोन का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? क्या स्मार्टफोन का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? बताएं। जितने लोग जितना क्वेश्चन पूछेंगे वीडियो में उतने अच्छे आएंगे। इतना ध्यान रखना, फोकस उन्हीं लोगों के ऊपर है। बताइए 1 2 इंटेक्स नो सर, ये बोल दिए इंटेक्स। बोलो IBM कंपनी ने बनाया। IBM कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बैठ जाओ दूसरे लोग। आप लोग पूछो ना, आप लोग नहीं याद है? कोई नहीं पूछ रहे, खड़े हो पूछो। MS वर्ड में बनाई गई फाइल में इंड नोट लगाने की शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड में बनाई गई फाइल को एंड MS वर्ड में बनाई गई फाइल में इंड नोट लगाने की शॉर्टकट की है? एंड नोट लगाने की शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड में लो, इतना टॉप क्वेश्चन पूछ दिए तो ये लोग वहां तक पहुंचे नहीं। एंड नोट लगाने की शॉर्टकट की क्या है? 1 देख लो, इधर दिखा दो, इनको दिखा दो क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पूछा है, जो आंसर पूछे ज्यादा उन्हीं लोग का दो, फालतू में काहे लिखते हो? 2 3 आंसर बताइए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। एंड नोट लगाने की शॉर्टकट की होती है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछो। हाँ गूगल का आविष्कार कब हुआ था? गूगल का आविष्कार कब हुआ था? गूगल का 1998 में। 1998 में। सब दिखाएंगे, आप सर्च करिए पहले 1998 पहले सर्च करिए। 1998 तुम बता दो। 1996 में। 98 में हुआ था, आप खुद बताए थे। 1996 में। सर पहले सर्च करिए। मोबाइल नहीं है। सही खुद बोलिए। हिंट आइए। 1998 नहीं सही बोलिए। क्या तुम क्या 1996 में सर। खुद लिखिए। आपका 1996 है ना? ठीक है, चलिए आपका 1990 और आपका क्या है? 1998 1998। थोड़ा सा देखो, आप सही है सर, सर्च करिए। हाँ सर्च करिए, जो गूगल देगा वही ना मानिए। ये लोग मानने से थोड़े ना गूगल बाबा जिंदाबाद। हम सब कुछ गूगल पर लिखे हैं। देख लीजिए सर। मैं खुद लिखा हूं सर 1998 अच्छा 1996 में। सब कुछ भी उठ के बोल देती है, पर नहीं सोचती हूँ। हाँ क्लियर नहीं करता है। गूगल क्या है? गूगल का आविष्कार। यस सर। गूगल के आविष्कार कब हुआ था? देखिए सर 1997 लिखा है। और आपका? 1996 इसको छोड़ते हैं। क्लियर नहीं करता है। दोनों, आपका भी क्लियर नहीं है, इनका भी क्लियर नहीं है। सर आप लिखवाए तो खुद कर लो। नहीं, आपका भी क्लियर नहीं है, इनका भी क्लियर नहीं है। एक बार तार बुला के पूछता हूँ। खुद लिखिए। बैठ जाओ, बैठो। गूगल भी क्लियर नहीं है। बोलो, अब ये जो आएगा ना वही आंसर देगा, ठीक है? बोलो। हाँ? है ये क्वेश्चन। MDA का फुल फॉर्म। हाँ, MDA का फुल फॉर्म। MDA नहीं, M फॉर मदर, D फॉर M फॉर मदर, D फॉर डैड, और A फॉर ऑल फैमिली। चलिए सर लिखिए सर। मेल डिलीवरी एजेंट। मेल डिलीवरी एजेंट हो गया। तालियां दे सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 to 4
3 to 4 मनुष्य सौर शक्ति और कंप्यूटर की तुलना में क्या है? मनुष्य के सौर शक्ति और कंप्यूटर दोनों की तुलना में क्या है? हाँ दोनों मनुष्य के बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ मनुष्य के सौर शक्ति और कंप्यूटर की तुलना में क्या है? क्वेश्चन घुमा के पूछिए आप लोग आप समझ आंसर क्वेश्चन सही तो एक बार आप लोग बात कर रहे हो कैसे पूछिए भाई कहीं बता दीजिए मनुष्य सौर शक्ति और कंप्यूटर की दोनों में तुलना क्या है? दोनों मनुष्य के सौर शक्ति ठीक है और कंप्यूटर के तुलना में के बीच में क्या है मतलब क्या तुलना करते हैं मतलब क्या है डिफरेंट क्या है डिफरेंट क्या है अंतर क्या है? सर आदमी काम करते करते थक सकता है लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थक सकता। कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखें तो सर ये आंसर बता दो सामान्य है। सामान्य सौर शक्ति का मतलब क्या है? पहले बैठो दो सौर शक्ति का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा शक्ति वाला सबसे ज्यादा इंसान है सर, कंप्यूटर से बना के इंसान क्यों हो? इंसान देखिएगा सर करिए सर हाँ लेवल है बढ़िया रहता है मनुष्य का सौर शक्ति सौर शक्ति सौर सौर ये लोग क्वेश्चन सही से सुन नहीं रहे हैं पहली बार क्योंकि बात करने लगे एक सेकंड वो थोड़ा स्टॉप कंप्यूटर सूचना किसे कहते हैं? ये ठीक है कंप्यूटर सूचना किसे कहते हैं? वह डाटा को बोलते हैं एकत्रित डेटा को बोलते हैं। डेटा को बोलते हैं एकत्रित क्वेश्चन आपका क्या है? कंप्यूटर सूचना किसे कहते हैं? सूचना किसे कहते हैं? डेटा को अब मैं आपसे बताऊं कंप्यूटर सूचना और डेटा में अंतर। मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि राम तो सिर्फ नाम दर्शा रहा है तो ये डेटा हो गया डेटा कई प्रकार के होता है क्या और मैंने लिखा कि राम जा रहा है समझाए जैसे एक ये है तो इसका नाम ज्योति है मान लीजिए सारा ग्रुप है तो पूरा वो एकत्रित हो जाएगा ना। नहीं वो नहीं वैसा नहीं जैसे कि ये राम है ना तो राम एक डेटा हो जाएगा और राम क्यों ना और राम जा रहा है तो सूचना क्या मिल रहा है आपको? जाने का सूचना मिल रहा है ना तो एकत्रित डेटा ही होगा क्या होगा समझ में आया कि नहीं? राम एक वर्ड को एक डेटा बोला जाएगा और जब राम जा रहा है राम खा रहा है तो खाने का सूचना मिल रहा है कि खा रहा है जाने का सूचना मिल रहा है तो जा रहा है तो सूचना प्राप्त हो रहा है ना हमें तो ये होता है आपको समझ ही नहीं रहा हो बस चिल्लाना फिर से क्वेश्चन पूछो आप एक बार पूछ के साइलेंट हो जाना दोबारा नहीं पूछिए एक बार पूछना आपको उसके बाद साइलेंट बाकी ये लोग गड़बड़ा ट्रांसफर कर दें पूछिए ये बीच में से कोई भी खड़ा होकर पूछे बीच में से कोई भी है कंप्यूटर का फुल फॉर्म powerful useful technological education research कई टाइप्स के होते हैं दोनों बता देंगे वो भी बता दो ठीक है वो तो है एक और बता दो एक और कमांडी ऑपरेटर मशीन पावरफुली यूजर नई टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च और एक और है नहीं बताया नहीं होगा रिसर्च है होता है और रिजल्ट भी होता है रिजल्ट भी होता है ये कई तरह की है
नेक्स्ट। अब इनके पास खत्म हो जाएगा, इनसे खत्म हो जाएगा। आप लोगों के पास बिल्कुल अब क्वेश्चन पूछने को जाएंगे। पूछिए क्वेश्चन 4 to 5। ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम कितने लाइन सेट कर सकते हैं? ड्रॉप टैप के लिए अधिकतम कितनी लाइनें सेट कर सकते हैं बताइए। MS वर्ड का क्वेश्चन। सर देखते हैं बताइए कितना? 2 लाइन। 10 तो 10 लाइन से कहाँ कर गया? और तो नहीं है। जो पहला ही ये बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। ड्रॉप टैप में 10 लाइन सेट होता है। ड्रॉप टैप होता है ना, जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं वो बड़ा होता है, और बहुत पैरा बड़ा होता है। ठीक है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन को स्टार्ट कराने की शॉर्टकट क्या है? फंक्शन को बंद करने की शॉर्टकट ठीक है। लिब्रे ऑफिस सर्च करना बंद करने की शॉर्टकट सर नहीं बोले सर इंसर्ट। इंसर्ट है। कराना इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है लिब्रे ऑफिस में? किसको? फंक्शन को स्टार्ट कैल्क में, यानी एक्सेल ही समझ लो। कैल्क में इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस आई। F2 होता है। F2 होता है। फंक्शन की फंक्शन की अरे नहीं, सर नहीं, नीचे नहीं, शॉर्टकट की बोली है। वो कैल्क में लिब्रे ऑफिस में बोलते हैं। दूसरा उसमें शॉर्टकट ही की बोली है और फंक्शन की बोला। फंक्शन फंक्शन को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट क्या फंक्शन है? की एक फंक्शन की होता है ना। हाँ, इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? हाँ, F2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। ईमेल में CC और BCC का फुल फॉर्म। ईमेल में CC और BCC। CC और BC। So bold copy and आप ही दिए थे पेपर अब हो गया सर। चलो 1 2 3। कार्बन का भी ब्लाइंड कार्बन का भी। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the founded of Yahoo and who is the founder of Yahoo and what is its qualifications? याहू के फाउंडर कौन है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और कब हुआ था? और कब हुआ था? याहू के आविष्कार किसने किया है, कब किया है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है जिन्होंने किया है बताइए। 1